जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। हमने जून 2025 से फरवरी 2026 तक मंथली करंट अफेयर कंप्लीट कर ली है। आज से हम जिला दर्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हम सभी 23 के 23 जिले 23 दिन के अंदर कवर करेंगे। यानी कि हमारी जो 70% हरियाणा जीके है वो मात्र 23 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी डिटेल से पढ़ा रखा है। इसके अंदर हम डाटा को 2011 की जनगणना के साथ कंपेयर करते चलेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला जिला गुरुग्राम जिला। सबसे पहले बात करेंगे, जो गुरुग्राम जिला है वो हरियाणा में कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है। तो उसकी स्थिति है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। तो आप देख सकते हो ये है गुरुग्राम जिला, जो कि मैं लाइन कर रहा हूँ, ये है गुरुग्राम जिला। ठीक है। तो इसके साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो इसके साथ हरियाणा के जिले लगते हैं, एक तो लगता है झज्जर, ठीक है, दूसरा लगता है रेवाड़ी, तीसरा लगेगा नूंह, चौथा लगेगा पलवल और पांचवा लगेगा फरीदाबाद। ये 5 जिले गुरुग्राम के साथ लगते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक यूटी यानी दिल्ली इसके साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं आगे। क्षेत्रफल की बात करेंगे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। उससे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के क्षेत्रफल की। तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर, या फिर आपको बुक में ये भी मिलेगा 1253 या फिर 1258, इन दोनों में से एक मिलेगा। अगर बात करते हैं यहीं पे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है 15 लाख से अधिक। गुरुग्राम जिले की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से अधिक। क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम है। लेकिन अब बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात हुई थी, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सिरसा। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा रहेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। बात करें सबसे कम क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रहेगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा फरीदाबाद। कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। बात कर लेते हैं जनसंख्या की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। अगर कम की बात करें तो कम में रहेगा पंचकुला। ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहेगा? हरियाणा का तो वर्तमान यानी 2025 के अंदर कितना है? 923 था। लेकिन बात कर लेते हैं 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार था 879। कितना था? 879 था। लेकिन गुरुग्राम का कितना है? 854। गुरुग्राम का कितना है? 854 है। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा किसका था, जिलों में बात करें सबसे ज्यादा किस जिले का था, तो 2011 के अनुसार मेवात का था। कितना था? तो ये था 907। कितना था? 907। अगर बात कर लेते हैं सबसे कम किसका था, तो सबसे कम था किसका था? सबसे कम था गुरुग्राम का ही। किसका था? गुरुग्राम का। गुरुग्राम का कितना है? 854। बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर गुरुग्राम की कितनी है? 84.7%। कितनी है? 84.7% है। अगर बात करें यहीं पे हरियाणा की, हरियाणा की कितनी है, तो हरियाणा की रहेगी 75.6%। हरियाणा की कितनी है? 75.6%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? कम के अंदर रहेगा मेवात। सबसे कम किसकी है? मेवात की। कितनी रहेगी मेवात की? तो मेवात की रहेगी 56% के लगभग, या फिर आप इसके लिख सकते हो 56.1% है। कितनी है? 56.1%। ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा में किसकी रहेगी?
सबसे ज़्यादा में आ जाएगा गुरुग्राम जिला। कौन सा जिला आएगा? सबसे ज़्यादा गुरुग्राम जिले की ही है। कितनी है? 84.7% है। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहीं पे बात करते हैं हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573। कितना है? 573 है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका रहेगा? तो ये रहेगा फरीदाबाद का। किसका रहेगा? फरीदाबाद जिले का। कितना है? 2442। कितना है? 2442। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं सबसे कम किसका है। तो सबसे कम की बात है यहाँ पे, तो सबसे कम रहेगा सिरसा जिले का। किसका रहेगा? सिरसा जिले का। और सिरसा जिले का कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या है गुरुग्राम की 15 लाख। कितनी है? 15 लाख है। लेकिन बात करें हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा फरीदाबाद। कौन सा जिला रहेगा? फरीदाबाद। और सबसे कम में किसका रहेगा? सबसे कम है पंचकुला की। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर है 73.93%। और यह हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा गुरुग्राम। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम रहेगी झज्जर जिले की। सबसे कम में कौन सा जिला रहेगा? झज्जर जिला। और झज्जर की कितनी है? 8.9%। अगर बात करें हरियाणा की कितनी है, हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है 19.90%। 19.90%। ये डाटा आपको याद रखना है। आप गुरुग्राम जिले को डिटेल से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। जो गुरुग्राम जिला है इसका जो नामकरण हुआ था वो किसके नाम पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के कारण। यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम के कारण ही इसका नामकरण हुआ है। पुराना नाम क्या था इसका? गुड़गांव था। क्या था? गुड़गांव। 2016 में नया नाम क्या किया गया है? गुरुग्राम। 2016 में भी कब? 12 अप्रैल। कब किया है? 12 अप्रैल को। यह डेट भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं गुरुग्राम के उपनाम की। गुरुग्राम को किस किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जाना जाता है हरियाणा की मिलेनियम सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी, साइबर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, आईटी सेक्टर का हब, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ड्रोन नगरी, मेडी सिटी, उद्योग विहार, ड्रीम सिटी यानी कि स्वप्न नगरी। ये सभी क्या हैं? ये उपनाम हैं गुरुग्राम जिले की। गुरुग्राम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर ही। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं तहसील की। तो यहाँ पे तहसील की बात कर रहे हैं तो तहसील रहेंगी 5। गुरुग्राम में कितनी तहसील हैं? 5। कौन कौन सी रहेंगी? पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और एक रहेगी फर्रुखनगर। ठीक है। लेकिन बात करें वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं? प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हरियाणा में 94। कितनी है? 94 तहसील हैं। जो गुरुग्राम जिला है वो कौन से मंडल में आता है? तो गुरुग्राम आता है गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत। बात कर लेते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। उत्तरी गुरुग्राम, दक्षिण गुरुग्राम, पटौदी और बादशाहपुर। ये 4 क्या रहेंगे? उपमंडल। ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर वर्तमान में उपमंडल की बात करी जाए तो वर्तमान में उपमंडल हो जाएंगे 80। कितने हैं? उपमंडल 80 हैं। और मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 90 है। लेकिन बात करें गुरुग्राम के अंदर कितनी है? तो गुरुग्राम के अंदर विधानसभा सीट रहेंगी 4। और ये 4 कौन कौन सी हैं? एक तो रहेगी गुरुग्राम, एक रहेगी पटौदी, एक रहेगी बादशाहपुर और एक रहेगी सोहना। तो यहाँ से विधायक कौन कौन है? तो यहाँ से हैं मुकेश शर्मा है,
पटौदी से हैं, जो कि आरक्षित सीट, गुरुग्राम की आरक्षित सीट कौन सी है? पटौदी है। यहां से कौन है? विमला चौधरी हैं। बादशाहपुर सीट से कौन है? राव नरवीर सिंह। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। ये किसके पास है? राव नरवीर सिंह के पास। और जो बादशाहपुर है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली विधानसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है। सोहना से कौन है? तेजपाल कंवर है। अब यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। इसकी खोज कब हुई? 1970 में इसकी खोज हुई। किनके द्वारा की गई? पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। कब की गई थी? 1970 में। अब साल आती है 1971, सॉरी ये 1971 होगा। वर्ष 1971 में पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों द्वारा इसे क्या घोषित किया गया था? पक्षी विहार घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1971 में। 1972 में सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यानी पक्षी विहार तो 1971 में, लेकिन 1972 में जलीय पक्षी हेतु इसे क्या कर दिया गया था? आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 5 जुलाई 1991 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 5 जुलाई 1991 को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का पहला है, सबसे पुराना है व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 353 एकड़। कितना है? 353 एकड़। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2 हैं। एक तो सुल्तानपुर हो जाएगा, दूसरा कौन सा होगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यमुनानगर जिले में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और यह हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क भी है। पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पे कितने वाचिंग टावर स्थापित किए गए हैं? तो 4 वाचिंग टावर स्थापित किए गए हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। सुल्तानपुर आदर्श भूमि रामसर साइट में कब शामिल हुआ? तो यह हुआ था 5 मार्च 2021 को। गुरुग्राम के प्रसिद्ध उद्योग जानते हैं। एक तो रहेगा चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। कौन सा रहेगा? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग। कौन सा रहेगा? सॉफ्टवेयर उद्योग। और सॉफ्टवेयर निर्यात में देश में गुरुग्राम का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बेनेटन औद्योगिक इकाई ये किस देश की है? इटली की, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है। औषधि उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गांव की बात की जाए तो डुंडा हेडा गांव कौन से गांव में है? औषधि उद्योग डुंडा हेडा गांव में। आभूषण पार्क ये है घड़ी हरसरू में। रैनबॉक्सी उद्योग ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। होंडा मोटरसाइकिल उद्योग और अपोलो टायर ये सभी उद्योग कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं। आप गुरुग्राम की झीलों के बारे में जानते हैं। गुरुग्राम के अंदर झील है सुल्तानपुर झील। कौन सी झील है? सुल्तानपुर। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में है। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में। और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। या फिर विदेशी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर झील रहेगी। दमदमा झील कहाँ पे है? सोहना में है। और हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी कौन सी रहेगी? दमदमा झील रहेगी। खलीलपुर झील कहाँ पे है? पटौदी के अंदर है। बसई झील कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। घाटा झील कहाँ पे है? पिंचाखेड़ा गांव में है। भीमकुंड भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। अब बात करते हैं MTSPL की। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी संजय गांधी द्वारा। किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय मुख्यमंत्री था बंसीलाल। कौन था? बंसीलाल था। जापान की कंपनी सुजुकी द्वारा
1981-82 में हिस्सेदारी, यानी जो जापान की सुजुकी कंपनी है वो शामिल हुई थी किसके साथ? मारुति कंपनी के साथ। यानी मारुति में विलय किया था किसका? जापान की सुजुकी कंपनी का। कब किया था? 1981-82 के अंदर। प्रथम मारुति जो कार थी वो बाजार में कब लॉन्च की गई, यानी कब आई? तो वो आई थी 14 दिसंबर 1983 को। कब आई? 14 दिसंबर 1983। मारुति का सबसे पहले निर्यात किस देश में किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था हंगरी देश में। कहाँ पे किया था? हंगरी देश में। बात करते हैं गुरुग्राम में मिट्टी कैसी है? तो गुरुग्राम के अंदर है पीली मिट्टी। कैसी है? पीली मिट्टी। नदियां या नहर है यहाँ से? तो यहाँ से नहर बहती है, गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर है? गुरुग्राम नहर है। नेशनल हाईवे कौन सा है? तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे जाता है वो रहेगा NH44। कौन सा रहेगा? NH44, जिसका पुराना नाम क्या था? NH2। इसका पहले नाम क्या था? नेशनल हाईवे 2 था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो फसलें बोई जाती हैं वो हो जाएंगी बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ और चना। ये यहाँ की फसलें हैं। खनिज पदार्थ की बात करें तो यहाँ का खनिज पदार्थ रहेगा चीनी मिट्टी। कौन सा रहेगा? चीनी मिट्टी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अब हरियाणा के जो मंदिर हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं गुरुग्राम के अंदर? तो गुरुग्राम के अंदर जो मुख्य जो मंदिर रहेंगे वो रहेंगे माता शीतला देवी मंदिर, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। उसके बाद रहेगा बुद्धो माता का मंदिर, एक रहेगा भीमकुंड मंदिर, एक रहेगा एकलव्य मंदिर। अब इनके बारे में जानते हैं। जो माता शीतला देवी मंदिर है ये किसके नाम पर है? तो ये है जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी माता शीतला, उनके नाम पे ये मंदिर है। माता शीतला को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था बड़ी माता के नाम से, ललिता व कृपी के नाम से, चेचक की देवी के नाम से। माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कौन सी वास्तुकला थी? तो राजस्थानी शैली पर। शीतला माता श्राइन बोर्ड का गठन कब किया गया? 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। कौन रहेगा अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। पहले यह मंदिर कहाँ पे था? कमापुर, दिल्ली में था। कहाँ पे था? कमापुर, दिल्ली में था। बात करते हैं बुद्धो माता मंदिर की। जो बुद्धो माता का मंदिर है कौन से गांव में रहेगा? मुबारिकपुर गांव। कौन से गांव में? मुबारिकपुर गांव में। भीमकुंड मंदिर कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा गुरुग्राम में। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा गांव में। कहाँ पे है? खांडसा गांव में। और यह एकलव्य के नाम पर भारत में इकलौता मंदिर है। किसके नाम पर? एकलव्य के नाम पर भारत में इकलौता मंदिर है। और एकलव्य का संबंध किस जाति से था? निषाद जाति से। कौन सी जाति से संबंध था? निषाद जाति से। बात करते हैं गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेलों की। सबसे पहले माता शीतला देवी का मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र व आषाढ़ महीने में। किसके लिए प्रसिद्ध है? चेचक के रोगियों के लिए। बुद्धो माता का मेला मुबारिकपुर गांव में। बुढ़ी तीज का मेला आल दुर्गा गांव में। कहाँ पे? आल दुर्गा गांव में। और किस महीने में आयोजित किया जाता है? सावन महीने में। कौन से महीने में? सावन महीने में। भक्त पूर्णमल का मेला तो यह लगता है कासन गांव में। कहाँ पे? कासन गांव में। महादेव का मेला यह है इच्छापुरी गांव में। सरस मेला ये भी कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में। शाह चौकी खोरी का मेला कहाँ पे लगता है? खोरी गांव के अंदर। मुस्लिम समुदाय हेतु लगने वाला सबसे प्रसिद्ध मेला जो गुरुग्राम जिला है इसके अंदर मुस्लिम समुदाय है उनके लिए जो मेला लगता है वह सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है?
सात चोखा खोरी का मेला। अब गुरुग्राम के शिक्षा और संस्थान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SCERT यानी कि राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। इसे क्या कहते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहेगा स्कूल शिक्षा तथा उनके शिक्षकों के स्तर में सुधार लाना। यानी जो स्कूल में शिक्षा है और शिक्षकों के स्तर में क्या लाना है? सुधार लाना है। हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, भारत पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? नैनवाल गांव, मानेसर के अंदर। और ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। और उस समय यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। क्या थी? डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। और इसको यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है? 2003 में। कब दिया गया है? 2003 में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान, ये कहाँ पे है? मानेसर में है। कहाँ पे है? मानेसर में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2008 में। NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ पे है? मानेसर में है। मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये कहाँ पे है? फर्रुखनगर में है। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में है। रक्षा विश्वविद्यालय यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन से गांव में है? तो ये है बिनोला गांव में। और भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री थे उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 2013 में। गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में हुई। अमेठी प्राइवेट विश्वविद्यालय, ये भी गुरुग्राम में है। SGT प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और यहाँ पे एक नया कॉलेज बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा? यानी प्रस्तावित है, माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज। कौन सा? माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज। ये है क्या है? प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। सबसे पहले पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो चोमा मस्जिद रहेगी। कौन सी रहेगी? चोमा मस्जिद। एक रहेगी सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो इसने करवाया था 14वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। गोपालगिरी का दुर्ग, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि मेवों को, जो मेवात है वो नज़दीक पड़ता है गुरुग्राम के, और वहाँ पे उनको नष्ट करने के लिए, मेवों को नष्ट करने के लिए क्या किया था? गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किया था बलबन द्वारा। शीश महल फर्रुखनगर, जो शीश महल है वो किस में है? फर्रुखनगर में है। जिसका निर्माण किसने किया था? फौजदार खां ने। यह कौन सी वास्तुकला पे है? तो यह है लाल किले की तर्ज पर। किसके तर्ज पर बनाया गया है? लाल किले की तर्ज पर। इसको क्या कहा जाता है? लाल किले की नकल।
क्या कहा जाता है? लाल किले की नकल कहा जाता है। अंशुमन मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले के अंदर। बेगम समरू का महल कहाँ पे है? तो यह है झाड़सा गांव में। कहाँ पे है? झाड़सा गांव में है। अरुस्वती संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो अरुस्वती संग्रहालय भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। गर्म पानी का चश्मा ये कहाँ पे है? यह है सोहना के अंदर। और इसमें क्या पाया जाता है? गंधक और सल्फर। इसी के कारण इसका पानी है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। और इसमें स्नान करने से क्या होगा? जो चर्म रोग हैं, जो त्वचा के रोग हैं, वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। सोहना का किला ये भी गुरुग्राम में है। समा पर्यटन स्थल ये भी गुरुग्राम के अंदर है। डीएलएफ गोल्फ कोर्स पटौदी प्लेस ये कहाँ पे है? पटौदी में है। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। सबसे पहले हैं मसूर अली खान, जो कि क्या थे? भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है और ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। इनकी एक आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाइगर टेल। क्या नाम है उसका? टाइगर टेल। ये आपको याद रखना है। प्रीतम रानी शिवाज ये कौन है? तो ये हैं पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी। कौन है? पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी और हॉकी कोच भी रही हैं। अनूप कुमार ये हैं कबड्डी खिलाड़ी। अयोध्या प्रसाद गोयलिये ये हैं उर्दू कवि। शिवानी कटारिया ये इनका संबंध रहेगा तैराकी से। राजकुमार राव इनका संबंध है बॉलीवुड अभिनेता से। शेखर गुरेरा ये रहे हैं प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। और इनका जो प्रसिद्ध जो पुस्तक रही है वो रहेगी कारगिल कार्टून्स। कौन सी रहेगी? कारगिल कार्टून्स। गीता जुत्सी, गीता जुत्सी का संबंध रहेगा एथलीट, यानी कि ये क्या है? रनिंग करती हैं, एथलीट खिलाड़ी हैं। आशीष नेहरा ये हैं पूर्व क्रिकेटर और ये क्या थे? गेंदबाज थे। अहमद अली, अहमद अली कौन है? इनको तो आप जानते होंगे। 1857 की क्रांति में फर्रुखनगर से क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इसको आप याद कैसे करोगे? अहमद अली, यानी कि हम रूख, रूख से क्या हो गए? रूठ गए। हम रूठ गए किससे? आपसे। हम रूठ गए आपसे। अहमद अली तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? फर्रुखनगर से। हम रूठ गए। अकबर अली, अकबर अली ने 1857 की क्रांति में पटौदी से नेतृत्व किया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अकबर अली पटौदी। अकबर को तो कोई भी क्या कर लेता था? पटा लेता था, क्योंकि वो राजा था। तो अकबर को क्या कर लेते थे? जल्दी पटाते थे और पट भी जाता था। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दिया था। गुरु दक्षिणा में किसने दिया था? युधिष्ठिर ने। किसको दिया था? गुरु द्रोणाचार्य को। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। किसने आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करी थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको दी थी? कौरवों और पांडवों को। इस तरीके से आपको याद करना है, जिससे आपको जल्दी याद होंगे। गुरुग्राम जिले के मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का विकास किया जा रहा है। गुरुग्राम जिले के मानेसर में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी 5000 एकड़ में विकसित की जा रही है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित हैं। यानी कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वैसे तो वो 3-4 जिले में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य जो जिला रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम जिला। एशिया का पहला फोटोग्राफिक
आर्ट सेंटर कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर भी कहाँ पे है, तो वो भी गुरुग्राम में रहेगा। देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर, पहला मॉडल कैरियर सेंटर, ये भी कहाँ पे रहेगा, तो ये भी रहेगा गुरुग्राम के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो एक सेकंड। गुरुग्राम दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है। भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति उद्योग लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। और मारुति उद्योग का चौथा संयंत्र गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, गुरुग्राम के मानेसर के अंदर। गुरुग्राम को विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है। ये भी आपको जो इसके उपनाम थे उसमें बता दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे है, तो गुरुग्राम के अंदर है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर। गर्म जल के जो झरने हैं वो, या फिर शिवकुंड के नाम से भी इनको बोल सकते हैं, ये कहाँ पे है, सोहना के अंदर है। और सोहना कहाँ पे है, गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे शुरू किया गया था, तो यह गुरुग्राम में किया गया था। कब किया गया था, 10 नवंबर 2013 को। हरियाणा सरकार द्वारा 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन घोषणा की घोषणा ही रह रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। गुरुग्राम भारत का पहला शहर है जहां प्रत्येक रविवार को राहगीर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राहगीर दिवस। प्रदेश का प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा रहेगा, तो यह गुरुग्राम रहेगा। कब बनाया गया था, 2018 में। कब बनाया गया था, 2018 में। प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा का कहाँ पे, गुरुग्राम में। कब बनाया, 2018 में। पहली जो पुलिस कमिश्नरेट है वो कहाँ पे लागू किया गया था, तो वो भी गुरुग्राम में लागू किया गया था। हरियाणा का सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति वाला जिला कौन सा है, तो यह भी गुरुग्राम ही है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति कहाँ पे है, गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, 21 जून 2010 को। कहाँ से हुई थी, गुरुग्राम से हुई थी। और हरियाणा की जो पहली प्राइवेट मेट्रो थी वो भी कहाँ पे चली थी, गुरुग्राम में चली थी। गुरुग्राम में ही देश की सबसे पहले चलने वाली जो पेड टैक्सी होती है वो भी कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो भी गुरुग्राम से ही शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में भी कहाँ पे, पटौदी के अंदर। कहाँ पे, हरियाणा की पहली ग्रीन रोड कहाँ पे है, पटौदी के अंदर है। एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम रहेगा। कितने था, 854 लिंगानुपात था। 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो ये था 923। कितना था, 923। 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, 879। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका था, तो सबसे ज्यादा था 2011 के अनुसार 907 था। किसका था, मेवात का था। ये डाटा आपको याद रखना है। इस तरीके से पढ़िए ताकि रिवाइज भी होगा और अच्छे से कवर कर पाओगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये कौन सा है, गुरुग्राम है। सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, झज्जर आ जाएगा। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला भी गुरुग्राम है। सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, मेवात आ जाएगा।
हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है कौन सा है? गुरुग्राम है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा रहेगा? ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर वाला सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा रहेगा, तो उसमें आ जाएगा रेवाड़ी। 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम बनाया गया था और यह प्रदेश का दूसरा नगर निगम बना था। कौन सा बना था? दूसरा। यानी पहला नगर निगम कौन सा बना था? तो पहला बना था फरीदाबाद। और जो गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 2 नगर निगम बनाए गए हैं, यानी कि एक नया बनाया गया है, 11वां नगर निगम रहेगा हरियाणा का। और वो कौन सा रहेगा? मानेसर। यानी हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर 2 नगर निगम है, एक गुरुग्राम और एक मानेसर, यानी कि गुरुग्राम जिला रहेगा। हरियाणा का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ पे है? ये रहेगा गुरुग्राम में। 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया था 12 अप्रैल 2016 को। ये आपको याद रखना है। फर्रुखनगर को दलेल खां ने अष्टभुजीय आकृति में बनवाया था। कैसी आकृति में बनवाया था? अष्टभुजीय आकृति में बनवाया था। अंग्रेजों ने नमक ढोने के लिए घड़ी हरसरू गुरुग्राम से फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन मीटर गेज बिछाई थी। गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश गंतव्य है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2004 में की गई थी। और जो रैनबैक्सी जो दवाइयाँ हैं, रैनबैक्सी दवाइयाँ की जो कंपनी है वो भी कहाँ पे है? तो वो भी है गुरुग्राम के अंदर है। और जो किंगडम ऑफ ड्रीम है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था जो मुख्यमंत्री थे उस समय। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे। कब किया था? तो इसका उद्घाटन किया था 29 जनवरी 2010 को। कब किया था? 29 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया था। मुंजाल सोवा कंपनी ये भी कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम के अंदर ही भीमकुंड या पिंचाखेड़ा झोड़ भी कहाँ पे है? तो ये भी गुरुग्राम के अंदर है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, सॉरी, पहले ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र सेक्टर 39 के अंदर गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 2 मार्च 2025 को। पहली बार राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में किया गया, जुलाई 2025 में किया गया था। गुरुग्राम का सबसे पहला जो डीसी था वो कौन था? तो पहला डीसी कौन था? गुरुग्राम का पहला डीसी बताओ आप मुझे। गुरुग्राम का पहला डीसी, तो पहला डीसी था कौन था? कवेंडिश। कौन था? कवेंडिश था। और इसको किस नाम से जानते थे? इसको लोग क्या कह के बुलाते थे? घमंडी साहब कहकर इसको बुलाते थे। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।